अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि हम लोगों ने आपसे कल वादा किया था कि हम लोग हमारे फार्म का मार्च के महीने का प्रॉपर डाइट चार्ट आप लोगों को शेयर करने वाले हैं। और उसमें मैंने आज तक ये कभी नहीं किया है कि मैंने मेरे फार्म की प्रॉपर डाइट कहीं भी शेयर करी हो। हर एक चीज़ नहीं शेयर करी थी, सब चीज़ें बताई थी लेकिन दिखाई नहीं थी कि कौन सी चीज़ें कब कब हम करें। तो ये वीडियो मिस मत करना, एंड तक देखना इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों को हमारे फार्म की डाइट जानने की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है तो वीडियो एंड तक देखना, आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले आप आ जाइए टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमारे फार्म की जो भी प्रॉपर डाइट है मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या लोग हम लोग करते हैं क्या नहीं करते। सबसे पहले बात आती है हरी पत्ती की, जो कि हर जगह पर मिल जाती है और हर जगह पर ये मशहूर भी है। तो हरी पत्ती हम लोग पूरा दिन बकरों को खिलाते हैं। इसके अलावा हम पेट भरने के लिए बकरों को कोई भी भूसा नहीं खिलाते। पहली चीज़, हमारे फार्म पर सिर्फ हरी पत्ती खिलाई जाती है, इसके अलावा हम दूसरा कोई सा भी चारा नहीं खिलाते। आप लोग ये नोट रखना है एंड तक, क्योंकि इसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप एक एक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगी हरी पत्ती। ठीक है भाई, हम लोग सुबह के टाइम पर हरी पत्ती में मिक्स करते हैं मक्का। ये मक्के की चार फाड़ जो बोलते हैं ये वो है, आप लोग देख लीजिए। इसको हम लोग मिक्स करते हैं हरी पत्ती में। ठीक है, ये हम लोग सुबह के टाइम पे हमारे बकरों को 8 बजे के समथिंग में डालते हैं। 8 बजे से 10 बजे तक बकरे ये दोनों चीज़ें खा लेते हैं बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोग जो डाइट देते हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। ये गेहूँ, मक्का, हरी मूंग एंड मेथी। क्वांटिटी भी बता रहा हूँ, सब चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग जो लेते हैं, एक रेशो बता रहा हूँ, आप अपने बकरे के हिसाब से ऑटोमेटिकली जज कर लेना। हम लोग क्या करते हैं, 300 ग्राम गेहूँ, 300 ग्राम मक्का, 200 ग्राम हरी मूंग और 10 से 15 ग्राम के समथिंग में मेथी। हम ये एक मिक्स फीड बनाते हैं। हर बकरे के साइज़ के अकॉर्डिंग हम लोग उसको खिलाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको साइज़ का भी आइडिया एंड में दे दूँगा, बट अभी आप लोग सिर्फ एक समझ लो कि हम लोग सुबह के टाइम पे हरी पत्ती में मक्का, उसके बाद 10 बजे के बाद गेहूँ एंड मक्का, हरी मूंग और मेथी, ये हम लोग खिलाते हैं 11 बजे। 11 बजे से बकरे इसको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, बड़े बकरे हैं तो मुश्किल से 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बकरों को फ्री छोड़ देते हैं आधा घंटा 1 घंटा। 1 घंटे के बाद हम लोग वापस से उनको हरी पत्ती एंड मक्का रखते हैं। ठीक है, ये बकरे हमारे 2 बजे तक के खाते हैं। 2 बजे के बाद बकरों को रेस्ट होता है। रेस्ट के बाद बकरों को हम लोग 4 बजे वापस से उठाते हैं। 4 बजे हम लोग खिलाते हैं चना, घोड़ा जीरा। चना भिगा हुआ रहता है और भिगे हुए चने में हम लोग घोड़ा जीरा मिक्स करते हैं, ये डालते हैं। इसकी भी क्वांटिटी आपको एंड में सारी बता दूंगा। अभी आप लोग एक रेशो समझ लो, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बकरे इस फीड में रहते हैं, चने पर और घोड़े जीरे पर। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग डाइट देते हैं वो देते हैं हरी पत्ती एंड गेहूँ। ये हमारे फार्म पर रात को 10 बजे तक के बकरे खाते हैं। 5 बजे से हम लोग 1 घंटे का रेस्ट देते हैं, 6 बजे वापस से चालू करते हैं। 6 बजे से बकरे 10 बजे तक हरी पत्ती और गेहूँ खाते हैं मिक्स करा हुआ। ठीक है भाई, ये हो गई डाइट। इसके अलावा हम लोग सबसे पहले सुबह के टाइम पे डाइट मास्टर देते हैं। ये बड़े बकरों की डाइट बताइए मैंने, जो तैयारी के बकरे हैं। और जितनी भी हम डाइट बता रहे हैं इसमें क्वांटिटी भी और ये सब चीज़ें भी इस पर ही डिपेंड करती है। आप लोग अगर ये यूज़ नहीं कर रहे हो तो शायद आपके बकरे इतना हैवी दाना ना भी डाइजेस्ट करें जितनी क्वांटिटी हम लोग अभी फिलहाल बकरे को खिला रहे हैं। हम 2.5 किलो बकरों को दाना खिला रहे हैं भाई लोग। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग डाइट मास्टर यूज़ नहीं करते हो तो एक बार यूज़ करना, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मैक्सिमम जो आपके बकरों की कैपेसिटी है इंशाल्लाह ताला आप वहाँ तक अपने बकरों को देख पाओगे ये सीजन, अगर आप लोग डाइट मास्टर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये जो किड डाइट है, डोई मिल्क बूस्टर है, ये बकरी और बच्चों के लिए, ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको एंड में बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि सप्लीमेंट में हम लोग क्या दे रहे हैं। ये आता है सेरकाफेरोल। हम लोग इससे अलग कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला विदिन 15 से 20 दिन में विद पैकिंग आप लोगों के सामने होगी। बजट फ्रेंडली होगी एंड गाइस बजट के साथ साथ वो इतनी इफेक्टिव होगी कि आपकी ये सारी टेंशन खत्म होने वाली है। ब्रूटॉन, लिवर टॉनिक, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग यूज़ नहीं करते, बट हम लोग इनका एक कॉम्बो यूज़ करते हैं। वो क्या कॉम्बो है और क्या प्राइस में वो आता है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला 15 दिन का टाइम दीजिए, आप लोगों को हम लोग लेकर आएंगे। उससे आपके बकरों में सबसे मेन चीज़, बकरों के बालों में शाइनिंग, विटामिन की कमी दूर होगी। आपके बकरों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कैल्शियम की ज़रा सी दिक्कत नहीं रहेगी, लीवर का भी काम करेगा और आपके बकरे फुल तैयार दिखेंगे इंशाल्लाह ताला चमक के साथ। तो वो मैं आपको 15 दिन के बाद भाई लोग, अभी मेरे पास उसकी पैकेजिंग रेडी नहीं है, इस करके मैंने वो नहीं दिखाया। बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं वो यूज़ करना चाहते तो आप सेरकाफेरोल यूज़ कर सकते हो दूध के साथ। ला भाई ये भी जस्ट अभी आया है दूध, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
हमारे यहाँ पर क्या है कि पीछे की साइड में डेयरी है, वहाँ से दूध निकलता रहता है और आता रहता है। जो बकरों का हमने टाइम रूटीन बनाया हुआ है, हम तभी दूध मंगाते हैं। कुछ बकरों को हम सुबह पिला रहे हैं, कुछ बकरों को दोपहर में, कुछ बकरों को शाम में, ठीक है। जिस टाइम बकरे का जैसा मूड हम लोग उसी हिसाब से ले बेटा उसको ले जा और बकरों को रख। कुछ बकरियों को हम बकरी का भी दूध पिलाते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ। तो वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला मैं आपसे अगले व्लॉग में डिस्कस करूँगा कि कैसे कब क्या हम लोग पिलाते हैं। अभी आप लोग एक बेसिक सा रूल समझ लीजिए, हमारे 100 किलो के बकरे को फिलहाल 2 किलो का दाना जा रहा है, और 120-30 किलो के बकरे को, 150 किलो के बकरे को हम लोग 2.5 किलो के समथिंग दाना दे रहे हैं, और कोई भराई नहीं है। सब बकरे माशाल्लाह मुंह से उठा रहे हैं। इसमें चने की क्वांटिटी पूरी 1 किलो रहती है भीगने के बाद। ये 120 प्लस के बकरों की बता रहा हूँ। 1 क्विंटल बकरे पे हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1 किलो चना भीगा हुआ यूज़ कर रहे हैं, 20 ग्राम मेथी यूज़ कर रहे हैं, 200 से 250 ग्राम हरी मूंग यूज़ कर रहे हैं, आधा किलो के समथिंग में गेहूँ और आधा किलो के समथिंग में मक्का। तो ये होगी प्रॉपर डाइट। इसके अलावा घोड़ा जीरा हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, पर बकरे पर 200 ग्राम के समथिंग में यूज़ करते हैं। हर बकरे का निज़ाम अलग है, हर बकरे का डाइजेशन अलग है, हर बकरे की खुराक अलग है, हर बकरे का साइज़ अलग है। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे अपने लिए? सपोज़ आपके पास एक 50 किलो का बकरा है, तो अगर आप लोग आज से डाइट मास्टर चालू कर रहे हो या आप करते आ रहे हो, तो कभी भी अगर ये डाइट पे लाना हो तो आप एक कैलकुलेशन करना, बकरे को सिर्फ 2 से 3 दिन का रेस्ट देना बिल्कुल, और 2 दिन सोडे का पानी पिला के बकरे को बिल्कुल फ्री रखना। उसके बाद जब आप डाइट चालू करोगे तो आप ये कैलकुलेट करना कि अब से पहले आपका बकरा कितने किलो दाने पर था। सपोज अगर आपका बकरा 1 किलो दाने पर था, तो आप 1 किलो को 1200 ग्राम पर लेकर जाओगे स्टार्टिंग में, जिसमें आप लोग चने की क्वांटिटी 500 से 600 ग्राम रखोगे, और बाकी दानों में मक्का और गेहूँ बराबर रखोगे। मक्का और गेहूँ के बाद आप लोग हरी मूंग 100 ग्राम भी दोगे तो इनफ है। 10 से 15 ग्राम अगर आप दोगे मेथी तो भी गर्म है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई ये बहुत गर्म डाइट है, जैसे बॉम्बे की साइड की स्पेशली बात करें या फिर गुजरात की साइड की बात करें, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पर अभी भी अच्छी खासी गर्मी होने लगी है। तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट मैं बताऊँ भाई, ये तो हो गई डाइट की, जो डाइट मास्टर के साथ हम लोग डाइट करते हैं। बकरे अगर आपके हाँप रहे हैं या आपके बकरे गर्मी मान रहे हैं, तो एक ये आता है तीरा। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पर क्या बोला जाता होगा। इसकी तासीर इतनी ठंडी है कि एक भैंस को 300 से 400 ग्राम के समथिंग दो तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। बाकी खिलाने वाले इसको 1 किलो 2 किलो भी खिलाते हैं भैंसों को। हम लोग इसको अपने बकरों को 200 से 250 ग्राम देते हैं गर्मियों में। आप लोगों ने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज तक हमारे इतने बड़े बड़े बकरे आपने वीडियोस में देखे होंगे, बहुत कमी ना के बराबर बकरे मुंह खोलते हैं, हाँपते हैं, क्योंकि हम लोग उनके पेट की तासीर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पानी वगैरह में हम बहुत कुछ मिक्स करते हैं, आपने रील मेरी देखी होगी। इसके अलावा हम डाइट में खीरा वगैरह भी यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं। इसके अलावा डाइट मास्टर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग गर्मी के मौसम में ऐड करते हैं, जिससे कि बकरों को ऐसा मसला ना रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये कंप्लीट पैकेज है दोस्तों आपके बकरों को बकरा ईद तक तैयार कराने के लिए। होप कि आपको ये प्रॉपर समझ में आया होगा कि हम लोग कोई अलग से चीज़ें नहीं खिलाते हैं, आप ही के दाने हैं जो सारी दुनिया खिला रही है। सारी चीज़ें अलग है, बस इसमें अलग है तो डाइट मास्टर है। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो और लोग नहीं खिलाते। और अल्लाह का एहसान है, आप लोग हमारे बकरों का रिजल्ट इंशाल्लाह ताला पहले भी देखे हो और आने वाले बकरा ईद पर भी आप लोग देखोगे कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बकरों में इंशाल्लाह ताला साबरी कोट फार्म का नाम रहेगा इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों को बड़े पसंद आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं। अभी मैं आप लोगों की सिर्फ एक हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैंने आज तक कभी ऐसे प्रॉपर सेटअप के साथ वीडियो नहीं बनाई। हमेशा मैंने कोशिश करी है कि चीज़ें मुँह से बोल के बता दूँ, दिखाऊँ नहीं। लेकिन अब चीज़ें ऐसी हो गई है कि मेरे साथ बहुत अच्छे और बहुत पुराने और बहुत अनजाने लोग जुड़ गए हैं, जिनको बकरों के बारे में नॉलेज भी नहीं है, लेकिन वो शौक कर रहे हैं वीडियो देख के हमारा। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी हेल्प हो और वो स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा शौक करे, ताकि इसका ग्राफ बढ़ता जाए बकरेबाजी का, ना कि डाउन हो। इफ्तारी का टाइम हो चुका है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बात करने जाऊँगा। कुछ भी अगर छूट गया उसमें मेरे से तो मैं आपको कल बता दूंगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये डाइट थी बड़े बकरों की। इसमें अगर हम लोग बच्चों की डाइट देंगे तो उसमें से हम चना हटा देंगे, बाकी सब चीज़ें सेम रखेंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद हम लोग ये रखेंगे किड डाइट। अगर हम चना देना भी चाहेंगे छोटे बच्चों को तो भीगा हुआ चना नहीं देंगे, सूखा चना देंगे। एंड अगर गाइस बात करें बकरियों की, खाली अगर बकरियाँ रहेगी तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये डाइट हम लोग देंगे, मक्का और हरी पत्ती, मक्का और गेहूँ सिर्फ। अगर आपकी बकरी क्रॉस नहीं है, और अगर आपकी बकरी क्रॉस है तो आप उसमें घोड़ा जीरा ऐड कर सकते हो, हरी मूंग ऐड कर सकते हो, थोड़ा बहुत चना ऐड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा, यानी कि 200-300 ग्राम। एक बकरी को मेरे हिसाब से हम लोग 500 से 600 ग्राम दाने के ऊपर नहीं ले जाते। और साथ में हम लोग उसको ये देते हैं डोई मिल्क बूस्टर। रिजल्ट आपको मैंने कल दिखाया था। अब हमारी बकरी का उसके लिए दुआ करना कि वो बदनज़र से बची रहे। एंड गाइस, आप लोगों से वादा रहा मेरा कि एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं जो कि हम लोग हमारे फार्म पर काफ़ी टाइम से यूज़ करते हैं, लेकिन कभी वो सेलिंग के पर्पज़ से था नहीं, क्योंकि मेन मसला था कि वो बहुत अच्छा अल्लाह का शुक्र है कॉस्ट कटिंग भी है। ये लीवर टॉनिक, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, सरकाफेरोल, हर एक चीज़ का
रिप्लेसमेंट है और हर एक चीज़ का 110% उसका रिजल्ट है। बकरों के बालों की शाइनिंग के लिए, बकरे कंप्लीट रेडी करने के लिए और बहुत किफ़ायती दामों में इंशाल्लाह ताला, ताकि आपका बजट ख़राब ना हो। और ये जो डाइट थी ये तो बजट ख़राब कर देगी, ये बात तो पक्की है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो 15 दिन के बाद में आप लोगों को पैकेट दूंगा वो मोस्टली एक टैबलेट फॉर्म में इंशाल्लाह ताला हम लोग लेकर आएंगे। अभी हम लोग उसको पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको हम टैबलेट फॉर्म में आप लोगों को लाकर देंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोग उस प्रोडक्ट के मज़े लेना। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि विदिन 5 से 7 डेज़, 5 से 7 दिन के अंदर आप मुझे खुद कॉल करके कहोगे कि भाई क्या चीज़ दी है, हमारा बकरा माशाल्लाह माशाल्लाह चमकने लगा। इंशाल्लाह ताला इतना अच्छा शाइनिंग का प्रोडक्ट है, उसमें बी कॉम्प्लेक्स वगैरह सब चीज़ें हम लोगों ने ऐड करी हुई है और उस सॉल्ट के अंदर अभी तक इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साबर जी कैटल फीड सिर्फ पहली ऐसी कंपनी होगी जो वो प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करेगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं आपसे कल फिर नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना दुआ में हमारा याद रखिएगा। और हम अभी अफ्तारी करने जाते हैं, आप भी करिए। थैंक यू सो मच गाइस।